नमस्कार दोस्तों। इस समय सोशल मीडिया से लेकर आम जनमानस तक में केवल एक ही चर्चा है, इटावा कांड, जो कि बकेवर थाना क्षेत्र के एक दादरपुरा गांव में कथा कांड को लेकर हुआ है। आज इसी की चर्चा को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय सुनील पाठक जी के पास आए हैं और जानते हैं कि क्या विचार है इन पर और इनकी क्या प्रतिक्रिया है इस कांड को लेकर। धन्यवाद। वैसे ये प्रकरण चूंकि इटावा जिले का है, बहुत ज़्यादा मुझे पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया में जो वीडियो आ रहे हैं, बातचीत आ रही है, उसके माध्यम से जो जानकारी हुई है कि वहाँ पर कोई कथावाचक थे। उन्होंने अपने आधार कार्ड पर, उनके पास 2 आधार कार्ड थे और उन्होंने अपना जाति ब्राह्मण बताई, अग्निहोत्री बताया और कथा वहाँ कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन बाद जब जानकारी हुई कि वो ब्राह्मण नहीं है, तो वहाँ आक्रोश हो गया गांव में और उसके बाद दोनों आधार कार्ड उनके निकले, तो वहाँ पर कुछ मारपीट हुई उनके साथ में। ऐसी घटना का मैं निंदा करता हूँ। किसी भी सभ्य समाज में मारपीट की शिक्षा करना कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। और उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन दिया थाने में। तुरंत ही हमारी सरकार ने, वहाँ के प्रशासन ने FIR दर्ज करके और जिन लोगों ने मारपीट की थी उनको जेल में बंद कर दिया। वहीं एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए सरकार एक पक्ष को बुलाकर कार्यालय में इस पर केवल चर्चा की, इस पर आप क्या कहें? शासन का जो काम था, प्रशासन का जो काम था, वो उसी दिन, जिस दिन उन्होंने एप्लीकेशन दिया, तुरंत ही FIR दर्ज की, अंदर चले गए थे वो लोग। सरकार किसी को भी मारपीट करने की इजाजत नहीं देती, कोई भी क्राइम करने की इजाजत नहीं देती। कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसके बाद जो अखिलेश यादव जी ने उनको बुला करके, जब कार्रवाई हो गई, FIR हो गई, उसके बाद उसको घर पे बुला रहे हो आप, और केवल इसलिए कि आपके यादव समाज के लोग हैं। बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो रही हैं मारपीट की, तो पीड़ित पक्षों को सबको आप क्यों नहीं बुला रहे हो? सामान्य वर्ग के लोगों के साथ दलित वर्ग के साथ भी मारपीट हो रही है, लेकिन सरकार एक्शन ले रही है तुरंत ही। अखिलेश यादव जी ने तो बाद में बुलाया, पहले ही एक्शन हो गया था, जेल चले गए थे, परंतु बुला करके आपने उनको 1 लाख रुपया दिया, इनाम दिया और बोला कि ये जो ब्राह्मण लोग कथा करते हैं, ये हमारे पीडीए समाज से चंदा ना लें। यानी कि 2 वर्गों को आपस में लड़ाने की जो राजनीति अखिलेश यादव जी कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को कभी यादवों से लड़ाइए, कभी यादवों को आप क्षत्रियों से लड़ाइए, कभी महाराणा प्रताप के बारे में गाली गलौज इनके सांसद करते हैं, तो ऐसे सांसद का बचाव ये लोग करते हैं। कभी महाराणा प्रताप जी की मूर्ति तोड़ी जाती है, कभी इनके पार्टी के लोग अंबेडकर जी की भी मूर्ति तोड़ते रहे हैं। एक बार तो मायावती जी के भी, इन्होंने, इनके सांसद और विधायक लोग थे, गेस्ट हाउस कांड में उनके साथ भी घटना की थी, उनको भी इन्होंने टिकट दिया, उनको बुलाकर भी उनको भी ऐसे ही जैसे आज ये प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये पहले भी प्रोत्साहित करते रहे हैं। ये चाहते तो इनके गृह जनपद का मामला था, इटावा में बैठ करके दोनों पक्षों को बुलाते और जिस पक्ष ने गलती की थी, क्योंकि जो दोनों पक्ष बहुत सामान्य परिवारों के थे, दोनों को बुलाते। आप सांसद थे, आप सांसद हो, परिवार में मुख्यमंत्री भी आपके रहे हैं, आपकी बात दोनों पक्ष मानते। और ये पूरे प्रदेश भर में जो ये लोग जाति जाति खेल रहे हैं, ये आपस में जो खाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये ना होता, वहीं पर दोनों पक्षों को लोग समझा सकते थे। वहीं एक तरफ भाजपा सरकार एक अखंड भारत की परिकल्पना कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अन्य पार्टियां जो जाति को लेकर, भेदभाव को लेकर एक समाज का बंटवारा कर रहे हैं, इस पर आप क्या? देखिए, भारत तो अखंड था ही, और अभी भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हमारे जितने विचारिक संगठन हैं, वो सब 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस मनाते हैं। हम मानते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार सब हमारा हिस्सा था और हम सब सनातनी, सभी हिंदू भाई भाई हैं, हम ये मानते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी अपने केवल सत्ता का लाभ लेने के लिए और जातियों में विघटन कराते हैं। कभी पीडीए का नाम देते हैं। पीडीए में आपको केवल कुछ समाजों का वोट क्यों चाहिए? आपको संपूर्ण समाज का वोट क्यों नहीं चाहिए? आपको सवर्णों का वोट क्यों नहीं चाहिए? और सवर्णों को आप टिकट फिर आप किस आधार पर देंगे जब आप पीडीए की बात करते हैं? इसलिए पीडीए जैसा कोई गठबंधन इस उत्तर प्रदेश में तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। यहाँ पर सबकी बात करने वाला जो व्यक्ति होगा, उसी की सरकार बनेगी। और अभी जितनी सीटें इनकी आ गई हैं, इससे आधी भी सीटें अब उत्तर प्रदेश में इनको मिलने वाली नहीं है। जिस तरह ये सीधे ब्राह्मणों को गाली गलौज कर रहे हैं, आप उन अपने जाति के कथावाचकों को बुला रहे हैं, लेकिन जो सेना का जवान शहीद हुआ, शुभम मिश्रा, पत्रकारों ने पूछा कि योगी जी उनके घर पर गए हैं कि आप जाओगे? तो वो कह रहे हैं कि इस समाज से तो मेरा लेना देना नहीं है कोई, यानी आपको ब्राह्मण समाज से लेना देना नहीं है।
एक मिश्रा जी पत्रकार थे, तो उस पत्रकार को भी बदतमीजी से बात कर रहे हैं कि मिश्रा मिश्रा किस जाति के तुम हो, तुम पीडीएस से क्यों नहीं हो। तो जो पीडीएस से होगा वही इस देश में रहेगा क्या, बाकी लोग इस देश में नहीं रहेंगे क्या। इसलिए समाज का विघटन चाहे पीडीए के रूप में हो चाहे अन्य किसी रूप में हो, आप विघटन नहीं कर सकते। जो भी भारत में सत्ता में वही आ पाएगा, वही सरकार चला पाएगा, वही सेवा कर पाएगा जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करेगा, जो सबको साथ लेकर, सबका साथ सबका विश्वास लेकर बात करेगा, वही इस देश में दोबारा से सरकार में आएगा। अखिलेश यादव जी अब सपना भूल जाएं कि 27 में दोबारा लौट कर आ पाएंगे। चलिए एक सवाल और अध्यक्ष जी से कि आज के समय में जो ये इटावा कांड हुआ है, इसमें आपको क्या लगता है कि जो ये कांड हुआ कथा को लेकर, तो इसमें धर्म बड़ा है या जाति बड़ी? देखिए देश बड़ा है, सबसे बड़ा देश है। हम लोग जब आरएसएस के वर्गों में जाते थे तो, और बीजेपी के जब भी हमारे वर्ग होते हैं तो वहां बोला जाता कि नेशन फर्स्ट, सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी और सेल्फ लास्ट, सबसे बाद में हम। धर्म कोई व्यक्ति अपना अपना धर्म मान सकता है, सभी धर्मों का आदर है भारत में। और सनातनी तो पहले से ही, हमारी जो गीता है, हमारी महाभारत है, हमारे जो रामचरितमानस, हमारे जो ग्रंथ हैं, उसमें कहीं भी एक बार भी नहीं लिखा है कि ये केवल हिंदू ही पढ़ सकता है या हिंदू का ही कल्याण हो। हम बोलते हैं कि सबका, विश्व का कल्याण हो, सबकी जय हो। इसलिए भागवत गीता ये कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। केवल भारत में ही नहीं, विश्व के सारी भाषाओं में गीता का अनुवाद हुआ है। जिस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारत आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी उनको उसी भाषा में भगवत गीता का अनुवाद करके उनको देते हैं। पूरा विश्व गीता का पाठ कर रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम जी भी गीता का पाठ करते थे, पढ़ते थे। इसलिए धर्म एक बड़ी चीज है। धर्म इति धारियत, यानी जो हम धारण करते हैं वही धर्म है। इसलिए धर्म को समझना कठिन है। ये समाजवादी पार्टी के लोग धर्म नहीं समझ सकते, क्योंकि 10 बजे अखिलेश जी जागते हैं। अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे तब वो धर्म की बात समझ पाएंगे, वो धर्म नहीं समझ सकते। तो आपने सभी ने न्यूज एमपीटी के माध्यम से जिलाध्यक्ष के वक्तव्य सुने, और जो इटावा कांड है इस पर उन्होंने बोला कि जो पीडीए सरकार कर रही है, अखिलेश यादव ने जो पीडीए का एक नारा दिया है उसके तहत एक पक्ष को बुलाकर केवल उसकी बात सुनी और वहीं दूसरे पक्ष को दरकिनार किया गया। बाकी अभी इस मामले में जांच प्रशासन के द्वारा जारी है। देखते हैं आगे क्या होता है। न्यूज एमपीटी से मैं अश्विनी पांडे।